जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के 52 नंबर के प्रैक्टिस सेट की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। डोंट स्किप द वीडियो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, स्किप करके भाग जाएंगे। अब सोच के देखो, जिन्होंने कंटिन्यू 50 वीडियो कवर किए हैं ना, वो बेटा 1500 प्रश्न लेके बैठ गए हैं और अच्छे खासे प्रश्न है। कुछ देर प्रैक्टिस सेट में रहो, ना पसंद आया डिसलाइक मार के जाना। मैं सीधे बोल रहा हूँ, ठीक है, खुले खुले बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल वनडे एग्जाम के लिए किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो आपको डेली का डेली मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता, सीधे हम प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न दिया गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम से है, ठीक है। भरतनाट्यम इज द राइट आंसर। एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर जानना चाहूँगा एक्चुअली, कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, ठीक है, बताना। उधरी साइड का है, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगला प्रश्न है कि जब शुद्ध पानी में डिटर्जेंट डाला जाता है, आप देखते हो कपड़ा धुलने के लिए हम पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, तो पृष्ठ तनाव में एक्चुअली में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ये जानना चाहता है कि पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होने वाला है। तो पृष्ठ तनाव बेटा आपका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। जब साफ पानी में आप डिटर्जेंट को मिला देंगे तो उस पानी का जो पृष्ठ तनाव है बेटा क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। रंगास्वामी कप, क्या लिखा है बेटा, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटा रंगास्वामी कप ना आपके हॉकी से संबंधित है, और हॉकी बेटा भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर बेटा किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, ठीक है। अब ये आप बताओगे कि एक राष्ट्र एक नेता, क्या बात है, एक राष्ट्र हो और एक नेता हो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है हिटलर ने दिया था। हिटलर नाम ही है हिटलर भैया। अगर एक देश तो एक ही नेता होना चाहिए, कोई दूसरा नेता आगे खूब तानाशाही करे, अपनी मस्ती से जिए, कोई विरोध करने वाला ना हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों को गर्म करने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? कह रहा है तरल पदार्थ है, उसे अगर आप गर्म कर देते हैं तो उसके घनत्व में क्या बदलाव देखने को मिलता है? तो घनत्व बेटा कम हो जाता है। क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है। मतलब किसी तरल पदार्थ को गर्म कर देंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो प्रश्न में तो राष्ट्रकूटों मिलता है, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया। लेकिन प्रश्न यहाँ पर जानना चाहता है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, प्रॉपर पार्टिकुलर नाम में जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बेटा कि शिवाजी को राजा की उपाधि, शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बेटा औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। मान लीजिए किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा हो गई है, हो जाती है या हो गई है, तो क्षमादान उस व्यक्ति को कौन दे सकता है? अब आपके मन में प्रश्न होगा, राज्यपाल भी दे देंगे? ना, राज्यपाल महोदय आपके क्षमादान मृत्युदंड की अवस्था में नहीं दे सकते। क्षमादान का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि भारत का जो है प्रथम व्यक्ति भी होता है, प्रथम नागरिक भी होता है, तो केवल राष्ट्रपति को ही ये अधिकार है। अगर वर्तमान में हम राष्ट्रपति की बात करें तो आपकी द्रौपदी मुर्मू है, दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर की बात कर रहा है, कौन सी नदी के किनारे है? तो झेलम नदी इज द राइट आंसर। बेटा श्रीनगर ना आपके झेलम नदी के किनारे जो है स्थित है, या इसकी स्थिति झेलम नदी के किनारे है। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? मतलब मुगल सम्राट तो था, लेकिन राष्ट्रीय सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है अकबर, ठीक है। अकबर इज द राइट आंसर। इन्हें राष्ट्रीय सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है या फिर दी गई है। अनुच्छेद जानना चाहता है जिसमें आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, तो ये शक्ति बेटा अनुच्छेद 1, 2, 3 अर्थात 123 के अंतर्गत मिलती है राष्ट्रपति को। ठीक है। लखनऊ में 1857 की जब क्रांति हो रही होती है तो नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो लखनऊ में बेटा जो इस क्रांति का नेतृत्व है ना, वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया बेटा, ग्राम पंचायत का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? मतलब ग्राम पंचायत का चुनाव एक्चुअली करवाने का काम कौन करता है? ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा बेटा ग्राम पंचायत का चुनाव आयोजित करवाया जाता है, संपन्न करवाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं, नाम क्या है? बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बेटा बराबर की जो गुफाएं हैं ये आपको बिहार में देखने को मिलेंगी और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ठीक है, तो बिहार में आपको बराबर की गुफाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट एक बेटा नेटवर्क है जो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो बेटा जो चुंबकीय डिस्क होती है ना, इसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जो चुंबकीय डिस्क होती है ना, उसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी बताता रहता हूँ, क्योंकि तुम एक तरीके से ना हनुमान ही जैसे हो, शक्तियों का एहसास कराना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते हो, हमें पता नहीं होता, हमें तो कुछ आता नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। अरे सब कुछ करोगे बच्चों। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप जिसे आप इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हो, किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर में जो भी आईसी चिप यूज होती हैं वो बेटा आपकी सिलिकॉन की बनी होती हैं। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? क्या राइट आंसर बेंगलुरु है, कोलकाता है, कर्नाटक है, क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो बेटा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर ना आपका सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बेटा राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 12 जनवरी को मनाया जाता है। सो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर है। ठीक है। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों लोकसभा जो होती है ना, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रतिनिधि सीधे जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, अक्सर आप देखते हो हर 5 साल में होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है? आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल अगर आपके नसों में जम जाता है तो हार्ट को पंप करने में खून बहुत ताकत लगती है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक बैड होता है, एक गुड होता है। गुड जो अच्छा काम करता है, बैड जो भैया मारने वाला काम करता है। तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता कौन है? बेटा यकृत बनाता है ना, जिसे आप लीवर के नाम से जानते हो। ठीक ठाक कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं? तो बेटा अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, मतलब आपको SO2 मिलने वाला है और नाइट्रस ऑक्साइड मिलने वाली है। ये जब मिल करके करती हैं या फिर ये साथ में आती हैं तो कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अगला है टॉर्नेडो क्या है? अरे टॉर्नेडो बेटा एक चक्रवात का नाम है। तो टॉर्नेडो क्या बेटा? एक चक्रवात का नाम है। त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है? त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है? सांप में बेटा त्रिविम दृष्टि पाई जाती है। ठीक है, त्रिविमी आकृति में समझ लेता है सामने शिकार कहाँ पर है, तो त्रिविम दृष्टि बेटा सर्प में पाई जाती है। ठीक है। पौधों में जल परिवहन, जल का परिवहन मतलब जल जो है पेड़ में शाखाओं, जमीन से लेकर जड़ से लेकर के कहाँ तक पहुँचता है? ऊपर तक पहुँचता है, सभी पत्तियों में, सभी शाखाओं में। किसके माध्यम से होता है? तो बेटा जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम के द्वारा जल का परिवहन जो है हमारे पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों वीडियो आपका समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ, विनम्र आग्रह है, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। उत्साहवर्धन के लिए आप जो है शेयर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट
हमारे नाम, हमारे परिवार के नाम, हमारी मेहनत के नाम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।